नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राय। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राय ऑनलाइन एकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत का संवैधानिक विकास पढ़ चुके थे और भारत का संवैधानिक विकास में 1858 का भारत शासन अधिनियम को हम लोगों ने देख चुका था। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम में 3 बार संशोधन किया गया, यानी कि उसी का अलग अलग 3 पार्ट है। एक 1861, 1892 और एक 1909। तो 3 को छोटा सा जो लेक्चर था वो आपको छोटा जो इन्फॉर्मेशन था पिछले क्लास में आपको बता चुके थे, और आपको बताया था पिछले क्लास में कि हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे, यानी आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो 1861, 1892 और 1909 का एक शॉर्ट फॉर्म बना तैयार कर लेंगे हम कंपेरिजन कर करके। तो चलिए हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। यानी 3 को हम लोग देखेंगे। पहले 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम और 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ध्यान रखिएगा, हम लोग को सबसे पहले क्या देखना है, तो हाँ, तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक हम लोग क्या क्या है, केंद्रीय विधान परिषद। हम लोग का टॉपिक सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या है, केंद्रीय विधान परिषद। और केंद्रीय विधान परिषद में हम लोग देखेंगे 1861 में क्या किया गया, यानी 1861 के भारत परिषद अधिनियम। हम केवल 1861 लिख रहे हैं, उसके बाद जब हम आपको लिखवाएंगे तो वो चीज लिखवा देंगे, है ना। ध्यान रखिए। तो देखिए, एक 1861 के अधिनियम के तहत एक वायसराय, एक क्या किया गया, वायसराय प्लस 3 सदस्य, यानी एक वायसराय के साथ कितने सदस्य को था, 3 सदस्य। और एक ये कौन सदस्य है, यानी ये कौन सा सदस्य है, एक बोर्ड ऑफ काउंसिल है ना। ये बोर्ड ऑफ काउंसिल है, बोर्ड ऑफ काउंसिल, जो गवर्नर जनरल से पद आ रहा था। कितने पद आया था, तो 4 पद आया था। प्रारंभ फिर एक मृत्यु जाति का, मृत्यु जाति किसका, मानस का, जिससे हमारा ये पद खाली हो जाता है। कौन, बोर्ड ऑफ काउंसिल में कितने सदस्य बच जाते हैं, 3। और एक बार 1833 में पुनः एक बार सदस्य को जोड़ा जाता है, और उस पद पर कौन व्यक्ति को जोड़ा जाता है, मैकाले को। और मैकाले क्या होता है, तो विधि का ज्ञाता, यानी कानून को जानने वाला व्यक्ति को जोड़ा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तो 3 पहले से था ही, यानी 3 पहले और एक जोड़ा गया, कौन, तो विधि ज्ञाता। यहाँ तक तो पहले एक क्या हो गया, वायसराय, यानी भारत का एक वायसराय। और इनके सहयोग के लिए क्या बनाया गया, तो 3 + 1 सदस्य तो पहले से था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये तो पहले से आ रहा ही था। एक बार पहले, यानी कि देखिए 3 और 1 4 सदस्य थे। कितने 4 सदस्य हो गए, और एक सदस्य को जोड़ा गया इन्हीं 1861 के अधिनियम के तहत एक सदस्य को जोड़ा गया। तो ये केवा सदस्य हो गया, देखिए 3 1 4 सदस्य, केवा सदस्य जोड़ा गया। तो प्रश्न आया कि 5वां सदस्य को कब जोड़ा गया, आपको प्रश्न आएगा केवा सदस्य हुआ, 5वां सदस्य। ध्यान रखिएगा। और ये सब बोर्ड ऑफ काउंसिल है, क्या अस्थायी है क्या अस्थायी, तो ये सब अस्थायी है। ये तो आपको पिछले क्लास में बता चुके थे, बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य क्या अस्थायी क्या अस्थायी, तो अस्थायी है। ध्यान रखिएगा। तो भारत के 1861 के अधिनियम के तहत वायसराय के साथ 3 + 1 अधिनियम, जो 3 + 1 बोर्ड ऑफ काउंसिल के साथ जो पहले से थे, और एक सदस्य को जोड़ा गया, कब, जो 5वां सदस्य को जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद देखिए हम लोग टेम्पोररी सदस्य देखेंगे। इसमें टेम्पोररी सदस्य को देखेंगे, यानी कि बोर्ड ऑफ काउंसिल में टेम्पोररी सदस्य को, यानी कि जो हम लोग देखेंगे वायसराय को सहयोग करने के लिए 10 और 12, यानी सॉरी ये 6 और 12 होगा। देखिए टेम्पोररी सदस्य, यानी कि बोर्ड ऑफ काउंसिल में वायसराय को सहयोग करने के लिए 6 टेम्पोररी सदस्य को जोड़ा गया, और 6 भी टेम्पोररी सदस्य, मतलब समझिएगा, कम से कम 6 टेम्पोररी सदस्य को जोड़ा जाएगा। और अधिक से अधिक कितने सदस्य को जोड़ा जाएगा टेम्पोररी सदस्य में, तो 12 सदस्य। ये अस्थायी सदस्य, ऐसा नहीं कि इसको अस्थायी मान लीजिएगा। ये कौन सा सदस्य है, तो अस्थायी सदस्य, यानी टेम्पोररी सदस्य है, या इसी को अतिरिक्त सदस्य भी कहते हैं। पिछले क्लास में आपको बताए थे, है ना, कि बोर्ड ऑफ काउंसिल में कितने अस्थायी सदस्य को जोड़ा गया था, तो 6 में, और जिसमें से 3 व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया था। वो कौन था, अस्थायी या अस्थायी, तो अस्थायी था। कौन कौन था, तो ग्वालियर का राजा, पटियाला का राजा और बनारस का राजा, है ना। ये 3 थे। कौन कौन थे, तो बनारस का राजा राम नारायण राव, पटियाला का राजा आपका कौन थे, तो पटियाला का नरेंद्र सिंह, और ग्वालियर का राजा दिनकर राव। ये आपको पिछले क्लास में बता चुके थे। अब देखिए यही आपका है 1861 में आपका कंप्लीट हो गया, यानी भारत के एक वायसराय के साथ 5वां सदस्य को जोड़ा गया, किसमें, तो बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य में जोड़ा गया, ये कंप्लीट। उसके बाद देखेंगे हम लोग 1892 में
1892 में देखेंगे तो इसमें भी एक वायसराय होगा और 3+1 देखिए, ये 3+1 पहले से है ना, यानी बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य कितना है, 3+1 पहले से है और एक ये अभी जोड़ा गया है, तो इसको हम लोग भी लिख देंगे ये कि 5वां सदस्य ये है, ये ध्यान लीजिए। अब इसके अधिनियम 1892 के तहत एक और सदस्य को जोड़ा गया, ये केमा सदस्य होगा, तो 5वां यहाँ, यानी 3 1 4 5 1 6, ये 6ठा सदस्य को जोड़ा गया। प्रश्न आएगा कि बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य में पहली बार 6ठा सदस्य को कब जोड़ा गया, तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा। और इसमें भी ये कौन है, तो ये वायसराय है। और इसमें भी देखिएगा टेम्पोररी सदस्य में, इसमें भी बात करेंगे हम लोग, तो इसमें टेम्पोररी सदस्य की बात होगा 10 और ये 16, यानी मिनिमम कितना सदस्य होगा, यानी न्यूनतम 10 सदस्य होगा टेम्पोररी में और मैक्सिमम सदस्य कितना होगा, तो 16 होगा। ये भी आपका 1892 कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे 1909, तो 1909 में देखिए थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। अब हम लोग देखेंगे एक वायसराय है प्लस, ये पूरा यहाँ लिख देंगे, तो 3+1 ये तो ओल्ड सेक्शन है, बाकी एक ये वाला लिखेंगे प्लस में 1, ये 5वां हो गया, +1 तो एक 6ठा हो गया। तो यहाँ तक तो पहले के लिखे, यानी इस 1892 तक लिखे, लेकिन इसमें 2 नए सदस्य को जोड़ा गया। कितने सदस्य को, 2 नए सदस्य को। ये कौन है, वायसराय। 2 नए सदस्य को बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य में कब जोड़ा गया, तो 1909 के अधिनियम के तहत। और इसमें से 2 व्यक्ति, पहला 2 व्यक्ति कौन कौन है, तो एक व्यक्ति होगा ब्रिटिश से, यानी एक अंग्रेज व्यक्ति होगा और एक इंडियन होगा। देखिए बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य क्या है, अस्थाई है, तो ध्यान रखिए कि अभी इंडियन लिखने का मतलब, देखिए यहाँ जो 3x जो बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य थे, इसमें कोई इंडियन को नहीं शामिल किया गया, न ही इसमें इंडियन को शामिल किया गया, लेकिन पहली बार अस्थाई सदस्य के रूप में, पहली बार अस्थाई सदस्य के रूप में बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य में जोड़ा गया, भारतीयों को जोड़ा गया। और ये भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रश्न आएगा आपको, देखिए यहीं से प्रश्न आएगा कि भारतीय बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य में पहली बार भारतीयों को कब शामिल किया गया, तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम को। और किनको जोड़ा गया, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका कंप्लीट होगा। और टेम्पोररी सदस्य में इसका भी आता है, तो टेम्पोररी इनमें मिनिमम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम की बात करें तो 60 मैक्सिमम रखा गया है, यानी कि टेम्पोररी सदस्य में कितने रखा गया है, 60 सदस्य। तो ये आपका केंद्रीय विधान परिषद कंप्लीट हो गया। पहला टॉपिक हम लोग तीनों पर कंप्लीट कर चुके। हम लोग देखेंगे सेकंड टॉपिक। सेकंड हम लोग का टॉपिक क्या है, तो इंडियन काउंसिल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय परिषद। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे 1861। तो इसके अनुसार देखिएगा, पहली बार एक क्या होगा, भारत के सचिव तथा 15 क्या होगा, अन्य सदस्य। ये तो आपको पहले भी आपको पता होगा, है ना, यानी पिछले क्लास में भी आपको बता चुके थे कि एक भारत के सचिव होगा और 15 अन्य सदस्य होगा। एक भारत के सचिव और 15 अन्य सदस्य होगा, है ना, यानी एक ये कितने होगा, एक क्या हो गया, सचिव है, भारत का सचिव, और ये अन्य सदस्य। उसके बाद देखेंगे हम लोग 1892 के तहत, तो इसमें भी वही रहेगा, इसी जो पहले था उसी को छोड़ दिया गया। इसमें कोई चेंजिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, एक सचिव और 15 अन्य सदस्य। फिर हम लोग 19 में चेंज किया गया है। 19 में देखिएगा, ये जो भी सदस्य था, यानी कि जो अन्य सदस्य था, ये सब इंडियन कोई इसमें कोई नहीं है, ये सब अंग्रेज है, ये भी अंग्रेज है, इसमें इंडिया को नहीं शामिल किया गया। लेकिन पहली बार शामिल करने जा रहा कब, 1909 में। तो इसमें देखिएगा, एक क्या है, सचिव है और 15 अन्य सदस्य है, 15 अन्य सदस्य है। और इसी 15 अन्य सदस्य में से 2 को भारतीयों को शामिल किया गया। प्रश्न आएगा कि पहली बार इंडियन काउंसिल के सदस्य के रूप में पहली बार भारतीयों को कब शामिल किया गया, तो 1909 में शामिल किया गया। और किनको शामिल किया गया, तो पहला व्यक्ति का नाम है केसी गुप्ता, और इनका नाम क्या है, का नाम है सैयद हुसैन बिलग्रामी। यही है आपका 2 व्यक्ति को जोड़ा गया। यानी प्रश्न आएगा कि पहली बार 2 भारतीयों को बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य में जोड़ा गया कि कब, तो 1909। किनको, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को। उसके बाद हम लोग तीसरा टॉपिक है कंपैरिजन करने के लिए, तो प्रांतीय विधान परिषद। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे 1861 में, है ना, यानी प्रांत की बात कर रहे हैं। तो प्रांत मतलब हम लोग क्या किसकी बात कर रहे हैं, तो प्रांत। यहाँ हम लोग किसकी बात किए थे, तो इंडियन काउंसिल के कंपैरिजन किए थे। और यहाँ क्या किए थे, तो
केंद्रीय विधान परिषद। तो देखिए 1861 के अनुसार 2 नए प्रांत को जोड़ा गया। इसके पहले कितने प्रांत थे? तो 1726 में आपको बताएं, 1726 के लिए राजलेख के अनुसार पहली बार 3 प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया था। कौन कौन सा प्रेसिडेंसी? बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसी अब तक चल रहा था, लेकिन 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत 2 नए प्रेसिडेंसी का जोड़ा गया। कौन कौन सा प्रेसिडेंसी? तो याद रखिएगा, पंजाब प्रांत को जोड़ा गया और दूसरा जोड़ा गया उत्तरी पश्चिमी प्रांत को जोड़ा गया। यानी 2 नए प्रांत को कब जोड़ा गया? तो 1861 में। तो अब प्रांत की संख्या कितनी हो गई? तो 5 हो गई, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, और इसी में तो बताइए जो नए नए प्रांत का गठन किया गया, तो पहली बार पुनः यानी विकेंद्रीकरण पुनः एक बार विकेंद्रीकरण कर दिया गया। मतलब प्रांत है, 5 प्रांत अब हो गया, तो 5 प्रांत को अब अधिकार दे दिया गया कि अब प्रांत अपने यहाँ का नियम बना सकता है। क्या कर सकता है? नियम कानून बना सकता है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण दिया गया। पुनः विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। पहले विकेंद्रीकरण कब किया गया था? तो 1726 में। लेकिन इस विकेंद्रीकरण को कब समाप्त कर दिया गया? तो 1773 में। लेकिन पुनः एक बार और विकेंद्रीकरण किया गया, मतलब प्रांत को नियम कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। कब? तो 1861 में दोबारा दिया गया नियम कानून बनाने का अधिकार। कब दिया गया? तो 1861 में, ध्यान रखिएगा। और ये जो नियम बनाएगा वो किसके इच्छा पर बनाएगा? अगर वायसराय की इच्छा पर बनाएगा। जो प्रांत है नियम किसके इच्छा पर बनाएगा? तो वायसराय, भारत के वायसराय पर बनाएगा, ध्यान रखिएगा। भारत के वायसराय के अनुसार रखा। देखिए अब ये जो हो गया, अब देखिए जो हमारा जो भारत है, तो भारत में कार्य अधिक होने का कारण है ना, कार्य अधिक हो गया, तो एक वायसराय और एक सचिव तो कर नहीं सकता है। तो इसीलिए पहली बार अलग अलग विभाग का स्थापना किया गया, यानी अलग अलग विभाग बनाया गया। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मंत्री परिषद का गठन किया गया। मंत्री परिषद का क्या किया गया? गठन किया गया। याद रखिए, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल लिख लीजिए, मंडल। यानी प्रश्न आया कि मंत्रिमंडल की शुरुआत कब हुई? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम किस लिए किया गया? तो कार्य अधिक होने के कारण कार्यों का निष्पादन करने के लिए, कार्यों का सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्रिमंडल का गठन किया गया। आई समझ, जब मंत्रिमंडल का गठन किया गया तो नहीं सम भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। इसीलिए लॉर्ड कैनिंग को मंत्रिमंडल या विभागीय प्रणाली का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक। ये ध्यान रखिएगा। और एक यहां से एक और जेस आता है कि इंडियन पैनल कोड को जोड़ा गया है ना। कब? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम का था। तो ये आपका कंप्लीट हो गया 1861। उसके बाद देखेंगे हम लोग 1892 में। तो 1892 में सबसे पहले 2 नए प्रांत, इसमें भी 2 को जोड़ा गया। कौन कौन सा? तो एक बिहार को जोड़ा गया और एक बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान कहाँ में है? तो पाकिस्तान में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। 2 नए प्रांत को बिहार, प्रश्न आएगा बिहार को प्रांत का दर्जा कब दिया गया? तो 1892। बलूचिस्तान को प्रांत का दर्जा कब दिया गया? तो 1892। फिर आएगा कि बंगाल को प्रांत का दर्जा कब दिया गया? तो 1726। ये आपको लिखा भी चुके, ध्यान रखिएगा। इसके तहत देखिए 2 प्रेसिडेंसी का, अलग अलग प्रेसिडेंसी। अब प्रेसिडेंसी की संख्या कितनी हो गई? तो 7। 5 यहाँ और 2 मिला देंगे तो 7 होगा। देखिए पहली बार निर्वाचन का शुरुआत करने जा रहा है। निर्वाचन, देखिए निर्वाचन, पहली बार निर्वाचन यानी प्रांत के चुनाव होगा, यानी प्रांत के सदस्य का चुनाव होगा। तो उसमें से जो वोट देगा, वोट कौन देगा है ना, वोट देने के लिए निर्वाचन का शुरुआत होगा। प्रश्न आएगा कि पहली बार निर्वाचन का प्रणाली कब लागू किया गया भारत में? तो 1892 में। लेकिन ये जो निर्वाचन प्रणाली लागू किया गया किसके लिए? तो प्रांत के सदस्य के चुनाव में वोट कौन दे सकता है? तो इंडिया का लोग दे सकता है? तो नहीं, इंडिया का लोग को वोट नहीं देने दिएगा। ये वोट कौन देगा? तो समझिएगा, ये वोट देगा वही व्यक्ति जो जिला बोर्ड का अध्यक्ष हो, जिला बोर्ड का अध्यक्ष हो, महाविद्यालय का अध्यक्ष हो, या खनिज मंडल का अध्यक्ष हो। खनिज मंडल मतलब कह सकते कि वोट कौन देगा? सब अंग्रेज है। यानी जिला के अध्यक्ष कौन है? तो अंग्रेज को बनाया गया था। ऐसा नहीं कि इंडिया में है तो इंडिया को बनाया गया था। महाविद्यालय के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अंग्रेज को ही बनाया गया था। और खनिज मंडल का अध्यक्ष किसको? तो अंग्रेज को। तो बताइए कि भारत के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया? नहीं। तो इसीलिए क्या भारत के लोगों को डायरेक्ट रूप से वोट इसमें दे रहा है? तो नहीं दे रहा। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष
यानी डायरेक्ट रूप से क्या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के लोग वोट दे रहा तो नहीं। तो प्रश्न आएगा कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई, मतलब अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, लोकतंत्र नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो 1892। इसमें वोट किसको देने का अधिकार दिया गया, तो खनिज मंडल के अध्यक्ष, महाविद्यालय के अध्यक्ष यानी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष और खनिज मंडल के अध्यक्ष, है ना, जो सब ये अंग्रेज है, इसमें इंडियन को कोई वैल्यू नहीं मिला। तो ये 18 बताइए, जब इंडिया को इसमें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया तो क्या अंग्रेज यानी इंडियन जो अंग्रेज को बचा देगा, नहीं। तो अंग्रेज को तुरंत हंगामा करने लगा कि भैया तू निर्वाचन ला रहा है प्रांत का चुनाव में, तो हमको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, हमारे देश में भी हमको वोट नहीं देंगे तो हम काहे ला है ना, तुमको इस नियम को हम बहिष्कार करेंगे। तो अंग्रेज ने कहा कि ठहरो, तुमको भी व्यवस्था कर देते हैं, तुमको क्या कर देते हैं, व्यवस्था कर देते हैं। तो फिर हम लोग क्या देखेंगे 1909 में, तो 1909 में भारतीय लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। निर्वाचन प्रश्न आया कि भारतीयों को निर्वाचन में वोट देने का अधिकार कब दिया गया, तो 1909 में। लेकिन सभी का भारतीयों को वोट देने का अधिकार दिया गया तो नहीं। कौन कौन सा भारत के लोग यानी कौन कौन सा भारत के लोग वोट दे सकता है प्रांत के निर्वाचन के चुनाव में, तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा। पहला वोट देगा जमींदार या आप टैक्स देते हैं, यानी सरकार को अगर आप टैक्स देते हैं, या फिर आप शिक्षित हैं। मतलब समझिएगा कि निर्वाचन यानी 1909 के अधिनियम के तहत भारतीयों पर कुछ भारतीयों को वोट देने का अधिकार दिया गया, पूरा भारत के लोगों को नहीं दिया गया। वो कुछ भारतीय कौन हो सकता है, तो अगर आप जमींदार हैं यानी आपके पास जमीन है तो वोट दीजिए। टैक्स यानी आप सरकार को यानी ब्रिटिश सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो वोट दीजिए, या फिर आप पढ़े लिखे बहुत हैं तब आप वोट दे सकते हैं। तीनों को शामिल किया गया, यानी इसके अंतर्गत आप आइएगा तो वोट दीजिए, ना तो नहीं। क्या इसमें आम पब्लिक यानी आम जनता वोट दे सकता है, तो नहीं। उसके बाद देखिए, ये इतना होने के बाद अंग्रेज मुस्लिम लोग इस तीनों में नहीं आया, न ही मुस्लिम जमींदार था, न ही मुस्लिम टैक्स देने वाला, और न ही मुस्लिम पढ़ा लिखा था। तो मुस्लिम लोग हंगामा करने लगा कि हम लोग को इसमें तो वोट देने का अधिकार नहीं मिला। तो फिर कहा कि ठहरो, तुमको भी व्यवस्था कर देते हैं। और मुस्लिम को पहली बार निर्वाचन यानी पृथक यानी मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया, मतलब इनको एक अलग व्यवस्था बनाया गया चुनाव करने के लिए, कि इसमें वोट यानी कि मुस्लिम का अलग निर्वाचन क्या किया गया, तो इस चुनाव में केवल मुस्लिम ही चुनाव लड़ेगा। क्या लड़ेगा, इसमें हिंदू बहुत अलग धर्म के लोग इसमें चुनाव नहीं लड़ सकता। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसको पृथक निर्वाचन कहेंगे। पृथक निर्वाचन मतलब उसी समाज, पृथक मतलब होता अलग करना, मतलब मुस्लिम लोगों को दिया गया, पहली बार मुस्लिम लोगों को दिया गया। तो इसमें मुस्लिम लोग को उम्मीदवार यानी मुस्लिम जाति यानी वर्ग यानी धर्म के उम्मीदवार हो सकता है। यानी इस प्रांत के चुनाव में उम्मीदवार कौन होगा, तो मुस्लिम वर्ग को, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए जब एक पृथक निर्वाचन 1909 में दिया गया, तो उस समय मार्लो मिंटो इधर यानी कि पहला नाम आपको दिख रहा है मार्लो, और ये दो नाम है, एक नाम नहीं समझिएगा। मार्लो को हम लोग क्या कहेंगे, भारत का सचिव है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वायसराय। यस मतलब सचिव लिखा है, और भी मतलब समझने के लिए आपको लिखे है वायसराय। तो मार्लो क्या है, भारत का सचिव है, मिंटो क्या है, भारत का वायसराय है। अगर दो नाम आपको आ गया मार्लो मिंटो, तो मार्लो सचिव है भारत का, और पीछे रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, वायसराय। तो मिंटो क्या है, भारत का वायसराय है। और इसी ने क्या किया, तो पृथक निर्वाचन यानी मुसलमानों के लिए अलग वोट देने का अधिकार दिया गया, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया। तो इसी समय मिंटो ने ऐसा जहर भारत में बोया, यानी जहर का बीज भारत में ऐसा बो रहा है कि आज हम लोग हिंदू मुस्लिम करके लड़ रहे हैं। ये किसका देन है, हिंदू मुस्लिम करने का, तो ये मिंटो का देन है। इसी ने सबसे पहले मुसलमानों को क्या दिया, अलग अलग चुनाव लड़ने का, अलग वोट देने का अधिकार दिया, है ना। इसमें वोट भी दे सकता है कौन, ये ध्यान में रखिएगा। तो यही आपका हो गया क्या, आपका 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ये आपका कंप्लीट। तो इसको हेडिंग में लिखिए सबसे पहले केंद्रीय विधान, सबसे पहले लिखिएगा शॉर्ट नोट्स ऑफ 1861, 1892 और 1909। हेडिंग में लिखिए शॉर्ट नोट्स ऑफ 1861, 1892 और 1909। फिर हेडिंग में लिखिए केंद्रीय विधान परिषद, और उसमें लिखिए पहले पॉइंट करके, फिर हेडिंग लिखिए लाइन करके लिखिए 1861 के भारत परिषद अधिनियम, 1861 के भारत परिषद अधिनियम। इस तरह से आप कॉलम बना लीजिए, ज्यादा लिखने का प्रयास न कीजिएगा, है ना। ज्यादा लिखिएगा तो आपको दिक्कत होगा। तो लिखिए एक वायसराय, लिखिए इस तरह से आप खुद बना लीजिए, एक वायसराय।
फिर लिखिए 3+1 कौन है, तो ओल्ड सदस्य जो पहले का है, और 5वां सदस्य को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, 5वां सदस्य। तो लिखिए 1861 के अनुसार, 1861 के अधिनियम के अनुसार, एक नियम के अनुसार बोर्ड ऑफ काउंसिल में, बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य में 6ठा सदस्य को जोड़ा गया, 6ठा सदस्य को जोड़ा गया। और टेम्पोररी सदस्य में लिखिए, टेम्पोररी सदस्य इसी में लिखिए 1861 में ही, टेम्पोररी सदस्य में लिखिए न्यूनतम 6 और अधिकतम 12, न्यूनतम 6 और अधिकतम 12। उसके बाद लिखिए हेडिंग में 1892, 1892 इसमें लिखिए, इसमें लिखिए पहले लिख लीजिए एक वायसराय, एक वायसराय, फिर लिखिए 3+1 जो ओल्ड है, और 5वां सदस्य ये वाला यहाँ आ गया, और उसके बाद लिखिए 6ठा, और इस लिखने के बाद फिर लिखिए पॉइंट करके लिखिए 1892 के अधिनियम के तहत, 1892 के अधिनियम के तहत 6ठा सदस्य को जोड़ा गया। बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य में, बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य में 6ठा सदस्य को जोड़ा गया। उसके बाद टेम्पोररी में लिखिए, यानी अस्थायी सदस्य में लिखिए, अस्थायी सदस्य में लिखिए मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16, मिनिमम 10 मैक्सिमम 16, यानी अधिकतम 16 और न्यूनतम 10। उसके बाद लिखिए 1919 हेडिंग में लिखिए 1919 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम लिखिए, इसमें पॉइंट करके 1+1 वायसराय, 3+1 इस तरह से आप बना लीजिए। इसमें 2 कर लीजिए, एक ब्रिटिश और एक इंडियन, एक ब्रिटिश और एक इंडियन। उसमें लिखिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यानी इसमें लिखिए, अभी नहीं लिखिए, केवल लिखिए पॉइंट करके लिखिए, पॉइंट करके लिखिए 1909 के अधिनियम के तहत, 1909 के अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य में, बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य में 7वां और 8वां सदस्य को जोड़ा गया, 7वां और 8वां सदस्य को जोड़ा गया, ये लिख लिए। उसके बाद लिखिए पॉइंट करके लिखिए पहली बार बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य के रूप में, बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य के रूप में अस्थायी सदस्य भारतीयों को 1919 के अधिनियम के तहत बनाया गया, 1919 के अधिनियम के तहत बनाया गया, जिसमें इस पद पर पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को लाया गया, इस पद पर पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को लाया गया। ये कंप्लीट हो गया। उसका टेम्पोररी में लिखिए, यानी अस्थायी सदस्य में लिखिए अधिकतम 60, ये अधिकतम 60। उसके बाद हेडिंग में लिखिए इंडियन काउंसिल, यानी हिंदी में भारतीय परिषद लिखिए हेडिंग। उसके बाद लिखिए 1861 इस तरह से आप खुद बना लीजिए। 1861 में लिखिए एक सचिव और 15 अन्य सदस्य, एक सचिव 15 अन्य सदस्य। उसी प्रकार 1892 में लिख लीजिए। आप जितना डायरेक्ट फिगर को उतारने का प्रयास कीजिएगा, है ना, लॉन्गेज कम लिखने का प्रयास कीजिएगा। फिर लिखिए 1892 में लिखिए एक सचिव 15 अन्य सदस्य, एक सचिव 15 अन्य सदस्य। इसके लिखिए 1919 इम्पोर्टेंट है, तो लिखिए एक सचिव और 15 अन्य सदस्य। इसमें पॉइंट करके लिखिए 1919 में लिखिए पहली बार भारतीय परिषद के सदस्य के रूप में 1909 में जो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी हैं, जो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिखिए हेडिंग में प्रांतीय विधान परिषद। तो लिखिए हेडिंग में सबसे, उसके बाद लिखिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम लिखिए। इसमें पॉइंट करके लिखिएगा इस अधिनियम के तहत 2 नए प्रांत जोड़े गए हैं, 2 नए पंजाब प्रांत और उत्तरी पश्चिमी प्रांत जोड़े गए हैं, पंजाब प्रांत और उत्तरी पश्चिमी प्रांत जोड़े गए हैं। उसके बाद लिखिए, इसी में पॉइंट करके लिखिएगा विकेंद्रीकरण की पुनः शुरुआत की गई, अर्थात प्रांतों को नियम और कानून बनाने का अधिकार दिया गया। लाइट चली गई, खैर इन्वर्टर भी आपका समाप्त हो गया, बैटरी शट डाउन हो गया। फिर भी आपको लिखने का प्रयास कीजिएगा, है ना। लिखिए विकेंद्रीकरण अर्थात प्रांतों को नियम कानून बनाने का अधिकार दिया गया तथा प्रांतीय नियम वायसराय की इच्छा पर बनाया जाएगा, उसके बाद लिखिए, इसी में लिखिएगा मंत्री, लिखिए पहली बार विभागीय प्रणाली की स्थापना की गई, अर्थात मंत्रिमंडल का गठन किया गया। लिखिए इसी में अगला पॉइंट करके लिखिए भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय
लॉर्ड कैनिंग के समय मंत्रिमंडल का गठन किया गया, मंत्रिमंडल का गठन किया गया, इसलिए इन्हें मंत्रिमंडल का पिता जनक कहा जाता है, मंत्रिमंडल का जनक कहा जाता है। उसके बाद लिखिए, इसी में पॉइंट करके लिखिए, इस अधिनियम के तहत इंडियन पैनल कोड को जोड़ा गया, इंडियन पैनल कोड को जोड़ा गया, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हेडिंग में लिखिए 1892 लिखिए, इसमें लिखिए 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम लिखिए इस पॉइंट करके, इस अधिनियम के तहत बिहार और बलूचिस्तान दो नए प्रांत को जोड़ा गया, बिहार और बलूचिस्तान दो नए प्रांत को जोड़ा गया। उसके बाद लिखिए पॉइंट करके इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रांतीय निर्वाचन में, प्रांतीय सदस्य के निर्वाचन में जिला बोर्ड के अध्यक्ष, महाविद्यालय के अध्यक्ष और खनिज मंडल के अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लाया गया, उसके बाद लिखिए 1909 का भारत परिषद अधिनियम, लिखिए इसमें इसमें पॉइंट करके, इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रांत के निर्वाचन में कुछ भारतीयों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, वे भारतीय जो भारतीय जमींदार टैक्स या शिक्षित वर्ग से हो, है ना। इसमें सभी भारतीयों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ तो नहीं, ध्यान रखिएगा। लिखिए इसमें पॉइंट करके, पहली बार मुसलमानों के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, पहली बार मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई। तो ये आपका शॉर्ट नोट्स हो गया कंप्लीट। बाकी आपका है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे। आपका कौन सा, इसको हम लोग 2 क्लास और लगा तो इसको समाप्त ही कर देंगे, तब ज्योग्राफी हम लोग संडे को स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिए, है ना। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो हम लोग फिर मिलेंगे नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।